वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चलिए देखते हैं कि करेंटली आपके रिलेशनशिप को क्या ब्लॉक कर रही है। आपके तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है, आपके पर्सन की तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है, म्यूचुअल क्या ब्लॉकेजेस है, एंड फिर आपके लिए गाइडेंस ले लेंगे कि आपको किस तरह हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को इस वक्त। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, रिजोनेट करे लीजिएगा, ना रिजोनेट करे छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं कर रही हूँ, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा परसेंट मैच होती, जिस रीडिंग से ज़्यादा परसेंट रेजोनेट कर पाते हो वही रखो, बाकी जाने दो। अगर कोई भी रीडिंग मैच नहीं करती है सो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। किसी और चैनल, किसी और टैरो रीडर आपके, कोई और टैरो रीडर आपके लिए होंगे। ऑल्सो योर पर्सन कैन बी एनी वन, आपके हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, लवर, क्रश। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो देख लेते हैं आपकी तरफ से। अभी शफल नहीं किया है बट आपकी तरफ से ब्लॉकेज देखने जा रही थी। सो इट कम्स डिमांडिंग। आप आप बहुत डिमांडिंग हो अब, या फिर हो गए थे। शायद आप रियलाइज़ नहीं करते हो। शायद आपके लिए वो डिमांड्स आपके लिए पूरा करना बहुत इजी है, पर जो डिमांड्स आप अपना सोच के अपने पर्सन के लिए सेट करने जा रहे थे या किए थे, वो आपके पर्सन के लिए इम्पॉसिबल था। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वी ऑल, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी वन। मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है आप लोग का मिलन होता है या बिछड़ के ही रह जाते हो, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। आई डोंट इवन नो हु है, कौन देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कोई एनर्जी कॉर्ड क्रिएट नहीं करना है मुझे। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आप इधर बहुत डिमांडिंग हो गए थे या अभी भी बहुत डिमांडिंग हो। अब आपकी डिमांड जस्टिफाइड है या नॉट जस्टिफाइड है, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल है ये आपके डिमांड्स को मीट करना। हाथ की 5 उंगली समान नहीं होती है, हर एक की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, हर एक का प्यार करने का तरीका, इंटेंसिटी सेम नहीं होता है। आपके लिए शायद 80 देना बहुत इजी है, पर आपके पर्सन के लिए शायद 30 देना भी बहुत मुश्किल है। वो 30 ही उसका बेस्ट है जब आपको लग, पर आप वो 30 से खुश नहीं हो। अगेन नॉट जस्टिफाइंग, बट अगर आप देख लेते हैं कि क्या आता है, पर अगर आपके पर्सन की वही कैपेबिलिटी है और वही वो जानते हुए भी आपने उसके साथ रिलेशनशिप में आए थे, तो आई थिंक थोड़ा सा देख लेना चाहिए। एनीवे, 3 कार्ड्स पहले लेती हूँ आपके पर्सन के लिए। 3 नहीं, 5 कार्ड्स लेती हूँ। ये एक उल्टा हो गया। सो बॉटम ऑफ द डेक इज पेंट अप एंगर। अभी भी, अभी का अगर करंट ब्लॉकेज बोलूँ तो अभी भी बहुत गुस्सा जमा है आपके दिल में। जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड, नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं सिर्फ ब्लॉकेज देखने बैठी हूँ। ब्लॉकेज जस्टिफाइड नॉट जस्टिफाइड नहीं होता है। खाने में नमक ज़्यादा हुआ है। अब वो नमक क्यों ज़्यादा हुआ है, आप चखना भूल गए थे। होता है ना कि टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करना भूल गए थे, या फिर ऐसे ही कुछ और सोच रहे थे, नमक ज़्यादा गिर गया, आपका कोई दोष नहीं है, या फिर किसी और ने आके और नमक डाल दिया। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड टू नो। खाने में नमक इतना ज़्यादा है, खाया नहीं जा रहा है, दैट इज़ ऑल इट मैटर्स। गलती से नमक ज़्यादा पड़ा है या जानबूझ के पड़ा है, खाना तो बर्बादी हो गया। सो आज मैं जज नहीं करने वाली हूँ, जस्टिफाई नहीं करने वाली हूँ कि आप सही हो या आप गलत हो। ब्लॉकेज देखने वाली हूँ, क्योंकि अब आप लोग भी यहाँ यही देखने के लिए आते हो कि कब मिलन होगा, क्या होगा, क्या व्हाटएवर। कितना भी आप बोलो आई हैव मूव्ड ऑन, नहीं चाहिए, तो फिर बैठे क्यों हो? क्यों बैठे हो? इंटरेस्ट है अभी भी, इसीलिए बैठे हो। इट्स ओके, इट्स ओके। लव इज़ नॉट अ स्विच कि आज ऑन हो गया कल ऑफ हो गया। सो
नॉन बायस्ड वे में आज रीडिंग मैं करने वाली हूँ, सिर्फ ब्लॉकेजेस बोलूँगी। मैच करे, अच्छा ट्रिगर्ड फील करो, गुस्सा आए मेरे ऊपर, घंटा फ़र्क पड़ता है, मैं कोई नहीं हूँ। सो मैच करे, अच्छा नहीं मैच करे तो आपकी रीडिंग नहीं है। आप में अगर ये गुस्सा नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, सिंपल। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। बट जिसके लिए ये रीडिंग है, खुद से झूठ मत बोलो। मुझसे झूठ बोलो, ज़माने से झूठ बोलो, चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो। जो मेन ब्लॉकेज आपके अभी है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी मैं देख रही हूँ, इट्स अ पेंट अप एंगर। बहुत गुस्सा है अभी भी दबा के रखे हुए, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं। आपके पर्सन के साथ प्रॉपर क्लोजर इधर नहीं मिला है, अचानक से बात बंद हो गई है, कम होते होते आपने विड्रॉ कर लिया, उसने विड्रॉ कर लिया, किसने क्या किया पता नहीं, पर अनरिजॉल्व रह गया है। अगर आप इन कांटेक्ट भी हो, अगर एक छत के नीचे रह भी रहे हो, तो भी इट डजेंट मैटर। जिस मुकाम पे चीज़ें खराब हुई थी, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हैज़ इज स्टिल अनरिजॉल्व। क्या हुआ था, कहाँ ग्लिच हुई थी, नोबडी नोज, बट उस वो पकड़ के अभी भी आप बैठे हो। इनफैक्ट ये चीज़ से सिर्फ आप आपके पर्सन के प्रति नहीं, यू आर रिजेंटफुल टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। लाइक सबके प्रति एक बिटरनेस आ गया है। लाइक एक लिमिट के बाद आपको ज़्यादा देर तक लोगों से बात करने से इरिटेशन होती है, ज़्यादा लोगों की प्रेजेंस आपको इरिटेट करती है, आप डिस्गस्टेड फील करते हो, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। बट राइट नाउ द मेन ब्लॉकेज इज द पेंट अप एंगर। सॉर्ट नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है। दैट इज व्हाट इज द मेन ब्लॉक इन योर रिलेशनशिप। सेकेंड इज प्रोक्रेस्टिनेट। आप कहीं ना कहीं आप आपके पर्सन को भी इंतज़ार करवा रहे हो, या ऐसे कुछ स्टेप लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के प्रति जो आप नहीं ले रहे हो। सो डोंट सी, not everyone is going to wait for you forever. So after some time they are going to give up on you. So there is I am getting a vibe, ये अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ ये आपके पर्सन के ब्लॉकेजेस लेने के बाद मुझे पता चलेगा। पर मुझे लगता है जो आज की जो कलेक्टिव है यहाँ, इट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैज़ फ्लेयर्ड अप बियॉन्ड कंट्रोल। एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बढ़ गई है, या फिर एक छोटा सा मजाक इतना बड़ा बन गया था, या फिर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इतना बड़ा बन गया था कि इस हद तक चीज़ें ख़राब हो जाएगी, आप दोनों में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपके पर्सन अभी भी शायद आपके रीच आउट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप रीच आउट करना भी चाहते हो, आप उसको हिंट मार रहे हो कि यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन योर पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप हिंट नहीं मार रहे हो, अच्छे से हिंट मार रहे हो। जिस कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग है, आप जानते हो मैं किसके बारे में क्या बात कर रही हूँ। सो आप आपके पर्सन को मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हो, पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। यू आर नॉट रेडी टू कन्फ्रंट योर पर्सन, सिट एट द टेबल एंड टॉक लाइक मैच्योर्ड एडल्ट्स अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस, योर नीड्स, योर नेगोशिएबल्स एंड योर नॉन नेगोशिएबल्स। आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा है आपके पर्सन को इंतज़ार करवा के। दैट इज़ ऑल्सो अ मेन ब्लॉकेज, बिकॉज आई कैन सेंस दैट योर पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू, योर पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू। ये अलग एनर्जी आ रहा है। सो आई थिंक इसके कार्ड आया है, देखो, प्लेइंग गेम्स। कुछ तो माइंड गेम्स आप भी खेल रहे हो। आपके पर्सन के ब्लॉकेजेस देखने के बाद पता चलेगा कि ये आप दोनों मिलके खेल रहे हो या आप अकेले खेल रहे हो। बट फॉर नाउ आप थोड़ा आप ना कुछ गेम खेल रहे हो, ऐसा नहीं कि मैनिपुलेट कर रहे हो, आप अपने आप को कुछ अपने पर्सन के ऊपर ना असर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो आप बहुत स्पेशल हो, आपका पर्सन आपको खो दिए तो इट्स हिज और हर लॉस। आप कितना पॉपुलर हो, आप लोग कितना आपको चाहते हैं, कितने सारे लोग आपके आगे पीछे मंडरा रहे हैं। सो यू आर अभी ना आप उठे पड़े लेके छो टू prove to your person that how special you are and how unfortunate he or she is to let you go or to give up on you. तो आप ना आपके पर्सन को हुक्ड ऑन अपने तरफ खींचने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। यू डोंट नीड टू डू दिस बिकॉज द राइट वंस के साथ
उनको रखने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग ऐसे ही आपके साथ रह जाएंगे। सो ये जो गेम्स खेल रहे हो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, हाँ, उल्लू नहीं है। जिस कलेक्टिव के लिए रीड कर रही हूँ उसके पर्सन उल्लू नहीं है। आप जो ये कर रहे हो, आप जो एक्चुअल में हील्ड होने का नाटक कर रहे हो, या फिर मूव ऑन करने का नाटक कर रहे हो, या फिर किसी और के साथ हैंग आउट करके एक इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हो कि तू नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। टू बिजी, टू मच वर्क, दो कार्ड्स एक साथ ही लेने वाली हूँ। अभी ना दोनों में से ही, दोनों ही, आई थिंक आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ एज वेरी बिजी, नॉट इन आई डोंट हैव टाइम, टू मच वर्क, टू बिजी। और ये एक एक्सक्यूज़ है, ठीक है। बैठ के आप खाली स्क्रीन ही देख रहे हो, सोशल मीडिया पे ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो कि यू आर टू बिजी फॉर योर पर्सन और यू हैव टू मच वर्क, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है। आई थिंक वो बात करना चाह रहा है, या चाह रही है। नर नारी किन्नर, अपने और अपने पर्सन का जेंडर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, बाद में कमेंट्स में आके मत कहना कि बॉय के लिए देख सकते हैं, गर्ल के लिए देख सकते हैं, हाँ सबके लिए देख सकते हो, ट्रांसजेंडर के लिए भी देख सकते हो, यूनाक के लिए भी देख सकते हो। सो सो आप अपने आप को ना बहुत बिजी साबित करने में लगे हुए हो। आई थिंक आपके पर्सन आपको रीच आउट कर चुके हैं, बट you are projecting you are procrastinating, you are projecting yourself, you are showing that you are not interested। देखो, अगर नॉट इंटरेस्टेड हो तो नॉट इंटरेस्टेड हो, पर यहाँ ना एक हिपोक्रेसी काम कर रहा है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो पर प्रोजेक्ट कर रहे हो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। डिप्लोमेटिक होने में और हिपोक्रेट होने में देयर इज अ थिन लाइन। डिप्लोमेटिक होना यानी एक्चुअल में यू आर बिजी एंड यू आर नॉट चेंजिंग योर शेड्यूल फॉर योर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऐसे अगर वो रात के 2 बजे फ़ोन करता है जब आप सो रहे हो, तो उसका फ़ोन ना उठाना इज़ नॉट हिपोक्रेसी, इट्स डिप्लोमेटिक। कि अभी मेरा ये मी टाइम है, अभी मेरा सोने का वक्त है, दिस इज़ माई बाउंड्री एंड आई एम नॉट गोइंग टू लोअर इट फॉर एनी वन। पर 2 बजे आप बैठ के दूसरों के साथ चैट कर रहे हो, पर आपके पर्सन का फ़ोन आता है, उसको ऐसे लटका के रखते हो, दैट इज़ हिपोक्रेसी। सिमिलरली, आपके पर्सन का फ़ोन आता है कि लेट्स गो आउट ऑन फॉर कॉफ़ी, उस वक्त आप किसी ऑफिस के मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो यू से दैट नहीं, आई एम बिजी, आई हैव दिस मीटिंग, लेट मी फिनिश इट, फिर अगर टाइम होता है तो वी विल प्लान समथिंग एल्स। ये इज़ being diplomatic, that you have your clear boundaries and you are being righteous with everything and everyone। हिपोक्रेसी इज आप कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ इसीलिए, दिस इज हिपोक्रेसी, जबकि आप हो नहीं, आप बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हो। सो दैट इज हिपोक्रेसी। सो देयर इज अ थिंग, हिपोक्रेसी नहीं चलता है, इट नेवर वर्क्स फॉर यू लॉन्ग टर्म। डिप्लोमेसी वर्क्स फॉर यू लॉन्ग टर्म। बाउंड्रीज वर्क to help you to establish healthy relationships। Hypocrisy is toxic, it intensifies the red flags, it's a red flag, it intensifies the toxicity in the relationship। I hope you could get the difference। um, everyone leaves and all this, जो भी आपका ये हो रहा है ना, ये आपके ट्रस्ट इशू से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो आपको जो लगता है कि आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। सी, इन आवर स्टोरीज वी आर ऑलवेज राइट। हर किसी के स्टोरी में वो राइट होता है, कितना भी वो रॉन्ग क्यों ना करे, वो राइट ही होता है। आप जब स्टोरी बोलने बैठोगे तो आप राइट होंगे, आपके पर्सन रॉन्ग होंगे। आपके पर्सन जब स्टोरी बोलने लगेंगे तो वो राइट होंगे, आप रॉन्ग होंगे। क्योंकि हम लोग अपने आप को हमेशा स्पेशल समझते हैं, अपना शैडो साइड फेस नहीं करना चाहते हैं, एंड द रीज़न वी इग्नोर आवर रेड फ्लैग्स, कि हाँ ये रेड फ्लैग नहीं है, ये रेड कार्पेट है। सो let's not go into that, but whatever happened, you are having trust issues that is blocking your relationship। you are faking what you are not actually doing in life। जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप whatever, जो बाउंड्री आपने बनाया है ना, वो एक फेक है। अब जो बाउंड्री खेल रहे हो कि दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज एन हिपोक्रेसी। वो आप एक थिन वेल लगा, पता है ये बाउंड्री कैसे बनी है, एक थिन वेल का है जो ट्रांसपेरेंट है। इट्स लाइक आप दिखा रहे हो कि उस पार आप हो, पर बोल रहे हो कि तुझे नहीं आने देना है।
सो ये नाटक बंद करो। अगर मेरी बातें बुरा लगता है, रूड लगता है, तो यू लीव। इफ़ यू कैन, इफ़ यू डोंट रेजोनेट, लीव। पर जैसा आया है मुझे वो बोलना पड़ेगा। जिस दिन सच में आता है कि हाँ, जिस कलेक्टिव के साथ सच में गलत हुआ है वो मैं बोल देती हूँ। पर आज के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपने ओवर रिएक्ट, आपके पर्सन ने भी, आई एम श्योर, कार्ड्स देखूंगी, पर आप दोनों ने ही ओवर रिएक्ट किया है। उतना बढ़ाना ही नहीं था, पर अपने अपने ईगो की वजह से वहाँ म्यूचुअल भी देख लूँगी, देखते हैं। एवरीवन लीव्स। सो या आपको लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो गया है, आपके पर्सन को लेके भी ट्रस्ट इशू हो गया कि कमिटमेंट देगा भी तो क्या गारंटी है कि फिर से नहीं चला जाएगा। अगर ऐसा ही इतना ही ट्रस्ट इशू है, इफ़ यू कैंट वर्क ऑन योर ट्रस्ट इश्यूज, इफ़ यू कैंट अप्लाई योर कॉमन सेंस लॉजिक, इफ़ यू कैंट वेरीफाई, क्रॉस चेक कि ये आदमी या औरत सच में भरोसे के लायक है या नहीं है, तो डोंट गो इनटू द रिलेशनशिप ना। आपको आपके पर्सन वापस भी चाहिए, पर उसको आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे, रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाओगे, तो व्हाई द फक यू वांट हिम और हर बैक। ओके, अभी आपके पर्सन का 3 कार्ड्स लेती हूँ। ब्लॉकेज, नीड रेस्क्यूइंग। अब इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है। जिस तरह वो आया था कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप अपने पर्सन को रीच आउट करना है पर नहीं कर रहे हो, यहाँ वेटिंग मोड पे आया है। आपके पर्सन भी विक्टिम मेंटालिटी के है। ही और शी प्रोजेक्ट्स दैट ही और शी नीड्स टू बी सेव्ड। उनके साथ बुरा हो गया है, बहुत कुछ बुरा हुआ है, और उनको ही उद्धार। सी, किसके साथ बुरा हुआ है, किसके साथ अच्छा हुआ है, डजेंट मैटर। मेरे साथ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ज़िंदगी रोक के बैठी रहूँगी। उस बुरा को मैं सही करने की कोशिश नहीं करूँगी। अपने कोई अगर आपको पानी में नदी में धक्का मार के फेंक देता है, और तो आपके हाथ में, हाय हाय मुझे फेंक दिया गया, मैं क्या करूँ, तो आप हाथ पैर नहीं मारोगे खुद को बचाने के लिए? मारोगे ना, चिल्लाओगे, हाथ पैर मारोगे। स्विमिंग आती है तो स्विम करके पार हो जाओगे। सो ये क्या बात हुई कि आपके साथ बुरा हुआ, आपके धक्का मार के आपको पानी में फेंक दिया गया, एंड नाउ यू आर वेटिंग कि कोई आएगा मुझे सेव करने। सो आपके पर्सन वेटिंग मोड पे तो है, और बहुत कुछ उल्टा सीधा सोच भी रहे हैं, बट उनका ये जो विक्टिम मेंटालिटी है, विक्टिम मेंटालिटी उनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। एनीवे, फिर 5 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि एक्चुअल में आपके पर्सन का क्या प्रेजेंट ब्लॉकेज है। क्रिटिसाइजिंग इज द ओवरऑल एनर्जी। आपके पर्सन ना बहुत आपको क्रिटिसाइज करते थे हमेशा। आपको अभी भी अगर इंटरेक्शन होता है या फिर जो भी है, आपको पता चलता है, अगर नहीं भी कांटेक्ट में हो तो भी पता चलता है, ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग यू। ठीक है, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गुड, बट यहाँ पॉजिटिव कुछ नहीं है। यहाँ इस अगर आप हमेशा चिल्लाना, गैस लाइटिंग करना, ब्लेम शिफ्ट करना, क्योंकि आपके पर्सन है विक्टिम मेंटालिटी के, अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने गलत किया है उसके साथ, उनको लगता है तो आप आओगे, उसको उद्धार करोगे। और सेकेंडली क्रिटिसाइजिंग, अभी भी वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी हुआ उसके वजह से उसका जिम्मेदार आप हो। अपना साइड का स्टोरी नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरह आप दोनों में से कोई भी अपना साइड ऑफ स्टोरी नहीं देख पा रहे हो। हाँ, हैंडलिंग अलग अलग से कर रहे हो। आप जो है, आप खुद को सुपीरियर प्रमाण करने में लगे हुए हो कि आप कितना अच्छे हो। आप इट्स लाइक उसको टेम्प्ट करने में लगे हुए हो कि देख तेरे हाथ से क्या निकल गया है। जबकि आपके पर्सन नेगेटिविटी में धंसता जा रहा है। इट्स लाइक क्रिटिसाइजिंग, अरे वो एकदम फालतू, वो एकदम खराब, ये वो। इवन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप आप अगर 10 काम में से 8 काम सही करो, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे। अगर 2 काम गलत कर जाओ तो उस 2 काम को लेके महाभारत रचा देते थे। पर अभी भी वो क्रिटिसाइज़ करे। इनका ये जो ओवर क्रिटिसाइजिंग का जो कीड़ा है, ये इसकी गांड में बहुत खुजली कर रहा है और इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। सेकेंड कार्ड इज़ नॉट कंपैटिबल। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों बिल्कुल ही कंपैटिबल नहीं हो। हाँ, एक डोपामिन रश, एक मोमेंटरी इन्फैक्चुएशन या जो भी हो, अगर आपकी शादी बहुत
दिन तक चल, अगर आप शादीशुदा हो या लिव इन में हो, बहुत सालों तक चली भी है आपकी रिलेशनशिप, चल भी रहा है, तो आप इतना जान लो कि इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। ठीक है, रिश्ते के 2-3 महीना, 1 साल अच्छे चले, बट आफ्टर दैट योर पर्सन स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। और अभी जो है उनको उनको एकदम दिमाग में उनका बैठ गया है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो। यहाँ भी वो खुद को थोड़ा सा सुपीरियर समझ रहे हैं कि उनको समझना किसी की बस की बात नहीं है, आप उसे कभी नहीं समझ पाए, समझ पाओगे भी नहीं। दिस इज अनदर ब्लॉक। सेकंड इज टू हार्ड। आप दोनों का बच्चा हो सकता है एक दूसरे के साथ, या फिर आप दोनों में से कोई एक कंसीव कर गए होंगे आउट ऑफ वेडलॉक, ड्यूरिंग वेडलॉक, आई डोंट नो, वट एवर। सो दैट इज़ डिफरेंट। बट अगर ब्लॉक बोलूँ तो टू हार्ड। आपके पर्सन को लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में वो वापस आते हैं तो उनको बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। जिस तरह आपको भी लगता है, वो प्लेइंग गेम्स का कार्ड आया था, कहीं ना कहीं आप दोनों एक ही लेवल पे हो। आपको लगता है कि यू नीड टू डू सर्टन थिंग्स, यू नीड टू assert yourself as someone very superior to keep the right ones hooked to you। उसी तरह आपके पर्सन को भी लगता है कि अगर वो वापस जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है जो वो लेना नहीं चाहता है, आपके साथ शेयर करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत झमेला है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई एम नॉट राइट नाउ इन द स्टेट ऑफ माइंड, ना फिजिकली ना इमोशनली मैं रेडी हूँ इतना हार्ड वर्क करने के लिए अपनी इस रिलेशनशिप के ऊपर। थर्ड इज कंपैरिजन। कॉन्स्टेंटली आपको कंपेयर किया जा रहा है। अभी भी आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, मल्टी पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। अभी आपके पर्सन ना सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस टटोल रहे हैं। सो रिमेंबर, यू आर वन ऑफ हिज और हर चॉइसेस, ऑप्शंस, नॉट अ चॉइस। यू आर वन ऑफ हिज और हर ऑप्शंस, जहाँ से वो कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा अपने पास रखूँ, कौन तो ज़्यादा बेनिफिट आए मुझे। यू आर नॉट हिज चॉइस और हर चॉइस। अभी भी वो कंपेयर किया जा रहा है, एंड दैट इज़ सो अनफेयर, क्योंकि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उन सारी औरतों या मर्दों के लिए जिनके साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि दिस इज़ सो अनफेयर। हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होता है। एनीवे, सेकंड इज जजमेंट, फोर्थ इज जजमेंट। आपके पर्सन बहुत जज करते हैं आपको, अभी भी जज कर रहे हैं। उल्लू नहीं है, जैसे मैंने कहा, समझ में आ रहा है और आप जो ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो ना, ये जो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, ये साबित करने के लिए कि वो आप कितना अच्छे, कितना बेस्ट ऑप्शन हो उसके लिए, दिस इज़ मेकिंग योर पर्सन जज यू मोर। इतना इमेच्योर बिहेव कर रहे हो ना, इतना नैगिंग, कुछ लोग नैग भी कर रहे हो, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बट वट एवर द सिचुएशन इज, दिस इज मेकिंग योर पर्सन जज यू मोर। और है आपके पर्सन जजमेंटल, हर बात पे जज ही करते हैं, सीधा सोच नहीं सकते हैं, हमेशा ट्विस्टेड थॉट्स। आप अगर सीधा मुंह कोई एक तो सीधा मुंह जवाब नहीं देते हैं, सेकंड आप अगर कुछ सीधा सीधा बोलो तो उसका कुछ और ही मतलब समझ लेते हैं, जज तो करते हैं, जिसके वजह से अल्टीमेटली इसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, इसके हाथ खाली रह जाता है। एंड द लास्ट कार्ड इज बीइंग गार्डेड। आपके पर्सन अभी बहुत लोनली है, दैट्स फॉर श्योर। अगर वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, मल्टी पार्टी में भी है तो भी वो अकेले ही है। देखो, लोनलीनेस इज, यू कैन बी लोनली इन अ क्राउड ऑल्सो। और इसके वजह से ये है कि उसकी कोल्डनेस, आपके पर्सन जो ये अलूफनेस, सी अगर अकेले रहना है तो अकेले रहो, बट अगर आपको कोई रिलेशनशिप में रहना है, अगर आपको संसार में रहना है, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये फाइनेंशियली, क्योंकि ये एक बिजनेस सेटअप में है, सो फाइनेंशियली ये अपना काम कर रहा है या कर रही है, एंड बस अलूफ हो रहा है। इसको लग रहा है कि फाइनेंशियली दे दिया, चाहे वो आपके साथ अगर रिश्ते में है तो अगर घर चलाने के खर्च आपको दिए जा रहे हैं, या फिर
जिसके साथ भी है उसके साथ भी जो भी अपना जो मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपके पर्सन पूरा कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ हो, अगर आप स्पाउस हो, या फिर आपके साथ आप उसका टेक्निकल पार्टनर हो, या फिर अगर कोई और टेक्निकल पार्टनर है, या जो भी जिसके साथ वो रह रहे हैं, जिसके साथ वो अभी रह रहे हैं एक छत के नीचे, वहाँ वो सारा मॉनिटरी ड्यूटीज़ पूरा कर रहे हैं जितना उनसे हो सकता है। बट फिजिकल एंड इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, अलूफनेस है, लोनली है, क्योंकि वो अभी किसी को भी अपने दिल के करीब नहीं आने देना चाहता है। क्लोज्ड अप एनर्जी, शट द डोर्स ऑफ द हार्ट फॉर अदर्स, दिस इज ब्लॉकिंग। क्योंकि ये सब ना इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, हील करना होता है। ये ऐसे ही खुला छोड़ने से ये वुंड सही नहीं होने वाला है। तो एनीवे मैं मैं 5 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि म्यूचुअल ब्लॉकेजेस क्या है, दोनों की तरफ से सिमिलर ब्लॉकेज क्या है। यहाँ सेल्फ नेग्लेक्ट का कार्ड है, सो आप दोनों ही अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो, दैट्स फॉर श्योर। एक तो सेल्फ केयर गई तेल लेने, दोनों का लाइफस्टाइल एकदम बिगड़ा हुआ है, हाइजीन, फूड, हाइड्रेशन आउट ऑफ द विंडो, अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। यू नीड, बोथ ऑफ यू नीड सर्टन मेडिकल अटेंशन, मेंटल नहीं, फिजिकल कुछ तकलीफ तो आप दोनों को ही हो रही है, तो दैट नीड्स मेडिकल अटेंशन, जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो दोनों ही। ऑल्सो अपने अपने रिलेशनशिप में ना, इवन चाहे वो एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप हो, वहाँ अपने नीड्स को आपने कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपने भी हमेशा अपने पर्सन को आगे रखा। कभी बोला नहीं कि दिस आर द नेगोशिएबल्स, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन अ रिलेशनशिप, दिस आर माय नेगोशिएबल्स एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट इन द रिलेशनशिप, दिस आर नॉट माय नॉन नेगोशिएबल्स। जैसे आपने कभी साफ साफ नहीं बताया है, आपके पर्सन ने कभी साफ साफ नहीं बताया है। इट्स लाइक डोपामिन रश था तो हाँ में हाँ मिलाता गया, जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइड एनी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, अवॉइड वर्किंग टुगेदर इन द रिलेशनशिप। ऐसा कभी ज़्यादा दिन नहीं चलता है, अनटिल एंड कोई अंतर्यामी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू टू नो व्हाट यू टू वांट फ्रॉम ईच अदर। टैरो रीडर के रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग से नहीं, एक्चुअली यू सिट फेस टू फेस एंड डिस्कस थिंग्स क्लियरली, तब तक कुछ पता नहीं चलना है। सो दिस इज वन, दिस इज अ मेजर ब्लॉक इन योर रिलेशनशिप। एनीवे मैं म्यूचुअल ब्लॉक्स 5 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ। 5 आ गया है। फियर ऑफ चीटिंग, आप दोनों ही डर रहे हो फिर से चीटेड होने के। ऑफ कोर्स आपका तो जस्टिफाइड है, क्योंकि आपके पर्सन ही छोड़ के गए हैं आपको। जो मैंने यहाँ ना 2-3 सिचुएशंस हो सकती है। आपने शायद आपके पर्सन को ऐसी एक चीज़ के लिए, चीटिंग के लिए एक्यूज़ किया जो वो नहीं कर रहा था या कर रही थी, जिसके वजह से कोई और लड़की, नहीं तो तुम किसी और लड़की के साथ बात कर रहे थे या किसी और लड़के के साथ बात कर रहे थे, ये लड़का कौन है इसके बारे में तो नहीं बताया। ये करते करते ना चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि अभी ये सिचुएशन आ गई है। अभी भी आप यही डरते हो कि अगर वो पर्सन कभी भी मुझे चीट कर सकता है। सिमिलरली आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है, उसके पास में भी वो चीटेड हुए हैं रिलेशनशिप में, अभी भी उसको ऐसा ही लगता है कि शायद आप चीट कर जाओगे, फिर से उसको एक्यूज़ करोगे, या फिर किसी दूसरे के साथ आप चले गए होंगे। लाइक यू आर फिट पोस्टिंग, जैसे मैंने कहा कि यू आर प्लेइंग, जैसे कार्ड्स में आया, यू आर प्लेइंग गेम्स किसी और के साथ, किसी और को फ्लॉन्ट कर रहे हो, किसी और को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो। अगर एक ही ऑफिस में काम करते हो तो कोई और कोवर्कर के प्रति ज़्यादा उसको दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो हाँ, आपके पर्सन को भी डर लग रहा है कि अगर मैं जाऊँ भी, अगर ये सॉर्ट भी करता हूँ तो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने पहले किसी के प्रति मे भी आपने भी चीट किया है। सुनने में ख़राब लगता है, पर वी ऑल आर ह्यूमंस, कौन से वीकनेस में क्या हो जाता है। शायद आपके पर्सन को पता चल गया है, उसको लेके तू मैं हुआ था, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, 3-4 सिचुएशन बोला है।
आई डोंट नो, 2-3 सिचुएशन शायद बोले हैं, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। एक, अम, आपके पर्सन ने सच में चीट किया था आपको, सो आप यू आर वरीड कि फिर से वो चीट करेगा। सेकंड, आपने एक्यूज़ किया था चीटिंग के लिए, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर सकते हैं कभी भी, उससे डर रहे हो। या फिर आपने एक्यूज़ किया था, आपके पर्सन को लगता है कि ये तो सोचता ही है या सोचती है कि मैं चीटर हूँ, यही फिर से यही चीज़ हो जाएगी, पहले भी मैं चीटेड हो चुका हूँ इस रिलेशनशिप में, पता नहीं ये फिर से क्या करे। या फिर आपको लेके उसको कोई गलतफ़हमी हो गया है, या सच में आपने किसी को शॉर्ट कैजुअली से ही पर किसी के प्रति आप झुकाव आपका बढ़ गया था। सो या बोथ ऑफ यू आर फियरिंग, are afraid to get cheated in the relationship. That is a major block. अब मैं 5 कार्ड जो आया है वो लेती हूँ। स्टेइंग स्टक, अगेन देखो ये लूप में आप दोनों ही स्टक हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आप लोग स्टक हो, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को अपना भी नहीं पा रहे हो, इन द लूप चलता रहेगा। यू आर रिपीटिंग सेम ओल्ड पैटर्न्स विथ ईच अदर, सेम ओल्ड पैटर्न्स। और ये जो सेपरेशन है या जो भी सिचुएशन है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आप लोग का ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। कुछ दिन बात नहीं हुआ, फिर से आ गया, फिर से चला गया, ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, ऑन द लूप। पर आप दोनों में से किसी की भी गांड में इतनी दम नहीं है कि आप दोनों बैठ के मैच्योर्ड लोगों की तरह इस सिचुएशन को हैंडल कर सको। आपको भी लगता है ठीक है गया है, जब चला जाता है इतना पैनिक करते उछलते कूदते रहते हो, फिर आ जाता है तो भूल ही जाते हो, हाँ ठीक है सब ठीक है, फिर चला जाता है, फिर पैनिक करते हो। ये आपके साथ है, आपके पर्सन के साथ भी ऐसा है कि जब मर्जी हो आऊँ, जब मर्जी हो जाऊँ, वो तो मेरे लिए तो बैठी है या बैठा ही है, जब जाओ। सो आप ना, आपके पर्सन को लगता है कि आपको कोई जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, ना आपको लगता है कि आपके पर्सन से कोई जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। अगर आप मांगना शुरू भी करते हो ना, आप मांगते भी हो, अगर आपके पर्सन अचानक से आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करना, लव बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं, अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, आप सब भूल भाल के एकदम उससे गले लग जाते हो। सो दिस सेम पैटर्न इज गोइंग ऑन द लूप। ये आपके रिलेशनशिप का बिगेस्ट ब्लॉकेज है। सेकेंड इज फिक्सिंग देम। आपको लगता है कि आप उसको फिक्स कर पाओगे, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उसको आप ही से फिक्स कर पाओगे, और उसको भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको भी थोड़ा सा फिक्स करना चाहिए। अब दोनों ही कोई लगता है कि एक दूसरे को आप फिक्स कर पाओगे, आप एक दूसरे को फिक्स करना चाहिए, पर आप लोग समझ नहीं पाते हो कि आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते हो। नो वन कैन चेंज एनी वन until and unless that person himself or herself feel the need to change himself or herself। और एक इंसान जब रॉक बॉटम टच कर जाता है ना, जब उसका कंफर्ट जोन जब उसके लिए विश बन जाता है, जब उसको लगता है कि अभी अगर मैं कंफर्ट जोन छोड़ के नहीं भागा, नहीं निकला, तो ये जो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन शुड बी more pathetic than what you are getting at your comfort zone। जो consequences of your action should be so much that you will be compelled to leave your comfort zone and change yourself, work on yourself। देखो ना, अभी जब आप हीलिंग चिल्ला भी रहे हो, ये हीलिंग की ज़रूरत आपको बहुत पहले से थी, क्योंकि रेड फ्लैग्स हम सब में होते हैं, आप में, मुझ में, पर हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हाँ, हम लोग को समझ में आता था कि ये हमारा ड्रॉबैक्स है, पर कभी नहीं लगा कि इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए या इस पर थोड़ा सा सुधार लानी चाहिए। जब हमारे पर्सन से हमें थप्पड़ पड़े, लिटरली एंड मेटामॉर्फिकली, तब हम लोग का ऐसा लगा कि नहीं अभी हीलिंग करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, कुछ लोग हीलिंग करना चाहिए में ही रुक गए हो, और कुछ लोग शायद हीलिंग जर्नी स्टार्ट किए हो, पर जो कलेक्टिव के लिए आज की रीडिंग है, आप लोग हीलिंग चिल्ला रहे हो, फेक कर रहे हो हीलिंग, बट एक्चुअली हील नहीं हो रहे हो, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, फॉर सम अदर डे। अगर सच में हील्ड होते तो लाइक आई कीप सेइंग, बैठ के टैरे नहीं देखते। सो एटलीस्ट ये वीडियो नहीं देखते, कुछ और देखते, माँ का माँ खास ब्लेसिंग्स मैसेजेस, कुछ और देखते, सेल्फ हीलिंग वाला वीडियोस ज़्यादा देखते, पर वहाँ मुझे व्यूज़ कम आते हैं कंपेयर टू रिलेशनशिप रीडिंग्स। इससे ही पता चल जाता है कि जो हीलिंग चिल्लाते हो आप लोग,
90% केसेस में फेक है. सो एनीवे, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक कि आप दोनों को ही लगता है आप दोनों एक दूसरे को फिक्स कर पाओगे, पर ऐसा नहीं है. और आप दोनों को एक दूसरे को फिक्स करना ही है, नहीं छोड़ना है एक दूसरे को. रशिंग, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो आपके पर्सन को अपने लाइफ में वापस लाने के लिए, और आपके पर्सन बहुत रश कर रहे हैं आपसे दूर जाने के लिए. ब्रेकअप करने के लिए नहीं, दूर जाने के लिए. जब ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, आई एम चैनलिंग, तब भी बहुत जल्दबाजी में हो गया था सब कुछ ना. आप दोनों में जल्दबाजी में ही हुआ, प्यार भी जल्दबाजी में हुआ, इंस्टेंट लव, इंस्टेंट सेक्स, इंस्टेंट सब कनेक्शन, इंस्टेंट ब्रेकअप, इंस्टेंट पैचअप, फिर से ब्रेकअप. जो भी होता है ना, आप लोग बहुत ही रश्ड रहते हो, टाइम नहीं रहता है. तो बैठ के बात करके जस्टिफाई करने का, थोड़ा सा सोचने का टाइम नहीं रहता है. सब कुछ जल्दबाजी में आप लोगों को करना होता है, दोनों को ही. आई एम साउंडिंग लाइक अ टीचर ना, जैसे डंडा मार के मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं उनको सुधार रही हूँ, या मैं खुद बिगड़ी हुई हूँ. एनीवे, सो but you can't hurry love, you can't everything in divine timing, you can't hurry anything. Time is an illusion. So आप दोनों मिलो. ये कार्ड अगर आया है, you will meet again, but in divine time. कुछ भी रश मत करो. अभी भी आप जो इम्पल्सिव हो रहे हो, रश कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, और आपके पर्सन भी बहुत रश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मत करो. आपको भूलने के लिए आपसे दूर. मंडे से ना मैराथन मेरा चल रहा है, मासिक शिवरात्रि, देन कल वॉज इनफैक्ट टुडे 4 PM तक अमावस्या थी. सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 3 दिन लगातार आई वॉज जस्ट सीटिंग इन माई साधना, विथ ऑफ कोर्स बीच बीच में ब्रेक्स एंड ऑल दैट. बट इतना लंबा बैठ गई ना तो थोड़ा सा कमर अकर गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं. सो लाइक आई वाज सेइंग कि ये कार्ड अगर आया है, रशिंग का कार्ड जब आता है तो अच्छा न्यूज़ लेके आता है, बट डिवाइन टाइमिंग में. यू हैव टू प्रैक्टिस पेशेंस. आपके पर्सन खुद को फोर्स कर रहे हैं आपको भूलने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए रश कर रहे हैं. आप आपके पर्सन को वापस लाने के लिए रश कर रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ ब्लॉक, क्योंकि जब आप रश करते हो ना तो टाइम इज़ एन इल्यूशन. यूनिवर्स डजंट नो टाइम, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. तो वहाँ एक आप वॉइड क्रिएट करते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करना है, जल्दी करना है. सो व्हेन यू से कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक्चुअल में वही एनर्जी कैच हो जाती है, वही वॉइड कैच हो जाती है. एंड द वॉइड ओनली एम्पलीफाइज इन लाइफ. ये सेपरेशन ओनली गेट्स एम्पलीफाइड. वल्नरेबल, आप दोनों ही अपना दिल खोलने में एंड टू बी योर सेल्फ होने में कतरा रहे हो. यू नो, इस रिलेशनशिप में पहले और अभी भी आप अपना ट्रू सेल्फ में नहीं थे, और ना आपके पर्सन अपने ट्रू सेल्फ में थे. आपको बनना था उसके लिए बेस्ट चॉइस, और आपके पर्सन को आपको लव बॉम्ब करके आपसे अटेंशन, वैलिडेशन चाहिए था, इसीलिए उसको बनना था आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है कंपेनियन का, वही. सो दोनों ही मास्क पहने हुए हो, नॉट जजिंग वट एवर, बट दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ ब्लॉक, क्योंकि एक दूसरे को आप लोग जानते ही नहीं हो. उसका आप दोनों में ज़्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस होता भी नहीं है. सो वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप भी एक पॉइंट के बाद छोड़ देते हो. आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपके पर्सन आपके पास बैठे हैं, आपको अटेंशन दे रहे हैं, आपके मैसेजेस को रिप्लाई दे रहे हैं, आपके साथ डेट पे जा रहे हैं, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, यही काफ़ी है आपके लिए. इससे ज़्यादा डेप्थ में ना आप जाना चाहते हो, ना आपके पर्सन जाना चाहते हो. That is also a block because you two are not really vulnerable to each other. हाँ मम्मा आस्ची म्याओ. ये 3 दिन से ना वो मेरे साथ ही है. साधना के टाइम वो मेरे पास ही बैठती है, मेरा आसन में वही बैठ जाती है पहले. बट अगेन वो जितना हो सके मैं उसको प्यार कर रही हूँ, पर वो उसके लिए काफ़ी नहीं है, और उसको करना है. सो अभी anyway, so yeah, so you need to be yourself next time. अगर आप दोनों मिलो या आप दोनों का जो भी है, तो these are the blockages. मैं blockages इसलिए mention कर रही हूँ क्योंकि इसको unblock आपको करना है. If you know the blockages, you know where to
यू नो, जब अगर फिक्सिंग देम इज द ब्लॉकेज, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बोल गए तुम्हें वो चेंज, चुप हो जाओगे, नहीं नहीं, ये ब्लॉक है, आई नीड टू स्टॉप, अरे जल्दी कर, नहीं नहीं वो रशिंग का कार्ड आया था, इट्स अ ब्लॉक, सो नो आई वोंट रश इट, आई गो स्लो। इसीलिए ये डांटने के लिए या आपको ट्रिगर करने के लिए रीडिंग नहीं है, ये बताने के लिए, ये आपको हेल्प करने के लिए है कि अगर आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो वाइज इनफ, यू आर मेच्योर्ड एडल्ट्स, आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा एक्सपीरियंसेस गैदर कर चुके हो, सो यू नो हाउ टू हैंडल योर सिचुएशन। बस ब्लॉकेजेस कभी कभी हम लोग से छूट जाता है, कोई और जो अनजान हो, आउट ऑफ द आउट ऑफ द फ्रेम खड़े होके कुछ देख पाए और बोल दे तो आसान हो जाता है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, चैनलिंग वट एवर द यूनिवर्स, द कार्ड्स हैव टू कन्वे। सो येस, वल्नरेबिलिटी नेक्स्ट टाइम, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, क्योंकि जो सही इंसान होगा आपके लिए या जो सही इंसान होगा आपके पर्सन के लिए, डिस्पाइट नोइंग योर बोथ ऑफ योर ट्रू फेसेस, दे विल बी देयर विथ यू। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए हो तो वही होगा। फिर से वो डिमांडिंग का कार्ड आया है, देखा, म्यूचुअल, वो शुरुआत में आपके लिए आया था, अब ये आप दोनों के लिए आया है, आप दोनों का ही अनरियलिस्टिक। तभी मैंने बोला था कि क्या डिमांडिंग है, ये मैं आपके पर्सन का कार्ड लेने के बाद बता सकती हूँ। सो अभी आप दोनों के लिए ये म्यूचुअल आया है, तो डिमांडिंग, आप दोनों का ही ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम ईच अदर। आप, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वो कुछ भी करे आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, कोई बिना क्वेश्चन का, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, एंड आपको भी शायद लगता है कि नहीं, आप मेरे पर्सन को ऐसे ही करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट आर द डिमांड्स, बट आप दोनों के ही अनरियलिस्टिक डिमांड्स है फ्रॉम ईच अदर। एंड द लास्ट कार्ड इज सोलमेट ओनली। आप दोनों का ही ना थोड़ा सा माइंड इधर उधर चला जाता है, आपको लगता है कि आपके मल्टीपल सोलमेट्स हैं, आप बहुत इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, आप दोनों ही। आपके पर्सन का तो छोड़ो ही, वो हर जगह मुंह मारता फिरता है, आपका मुंह मारना नहीं है, बट आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है अभी भी। अभी भी जब आप आपके पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग न्यू लव इन योर लाइफ, समवन एल्स इन योर लाइफ, आप ऑप्शंस रखना चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि नो, देयर इज़ नॉट जस्ट द वन, एंड इट्स परफेक्टली फाइन, लाइक इट्स ओके। मैव ওটা নিস না, सैनिटाइजर, एक मिनट, सैनिटाइजर का बॉटल लेके खेलना चाहे, इतने सारे खिलौने हैं, उससे नहीं खेलेगी, उसको सैनिटाइजर का बॉटल, मेरा चश्मा, टैरो कार्ड्स, यही चाहिए। एनीवे, सो हर हर इंसान में ना आपको सोलमेट दिखाई देता है, हर इंसान में आपके पर्सन को भी सोलमेट दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये सोल कनेक्शन है, ये है। सो आप दोनों ही बहुत इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, आपके पर्सन कुछ ज़्यादा, वो तो कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप इन्वॉल्व नहीं होते हो, बट देर आर डाइवर्शंस। सो और इसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज बी इट मैरिज, नथिंग लॉक्स योर हार्ट, नॉट इवन ऑल्सो गोइंग इन टू द ऋणानुबंधन थियरी, जहाँ you shouldn't be creating random energy chords with random people, not going into that, so it's okay, but थोड़ा सा ओवर हो जाता है ना, बिकॉज एक टाइम पे एक इंसान के प्रति आपको इट्स एन वो होता है ना कि इट्स एन अनरिटन रूल, कि एक टाइम पे आप एक ही इंसान के प्रति ऑनेस्ट रह सकते हो, लॉयल रहना होता है। हाँ, जब वो रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, तो उनको एक साथी हर किसी को चाहिए होता है। सो दैट इज़ ऑल राइट, बट ये जो रिश्ते में रहते हुए आप डिमांड कर रहे हो कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर, येट यू आर गेटिंग, आपका आंखें इधर उधर भटक रही है, आपके पर्सन भी डिमांड कर रहे हैं कि आप उसके प्रति लॉयल रहो, पर वो किसी के पास ही मुंह मार के आ जाए, नो प्रॉब्लम, पर आप किसी से बात भी करो तो उसको जलन हो जाए, तो दैट इज़ सो रॉन्ग, सो वेरी रॉन्ग। लास्ट में 3 कार्ड्स दूंगी आपके लिए, एक गाइडेंस लेती हूँ। ये सब तो है, ठीक है, आपको करना है, पर release, this is the bottom of the deck,
सो रिलीज, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। और यहाँ ये ब्लॉकेजेस की बात हो रही है, इसीलिए मुझे एक और डेक लेना था टू सी एन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। तो इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है, रिलीज, ये जो इट्स अ पेपर प्लेन दैट यू आर रिलीजिंग। सो write all your blockages, write whatever is, this is a very tried and tested formula. So जो भी चीज़ आपको तकलीफ दे रही है वो लिखो, और उसको एक प्लेन बना के, पेपर प्लेन बना के उसको यूनिवर्स में छोड़ दो। रिलीज इट टू द यूनिवर्स कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। These are the things that I don't in my life. I'm releasing to get so that it gets dissolved in the universe. You are not manifesting, you are releasing. तो ये आप पेपर प्लेन थियोरी यूज़ कर सकते हो। एंड इवन अदरवाइज, एक्चुअली कितना भी आप लिखो आपका दिमाग में कीड़ा कुरकुर करता ही रहेगा, बिकॉज इट नेवर वर्क्स फॉर मी। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बहुत लोगों का अच्छा रिव्यू आया है। मैंने ही कहा था बहुत लोगों से, उन लोगों को करके फ़ायदा हुआ, पर मुझे कभी करके फ़ायदा नहीं, मुझे करने का कभी मन ही नहीं किया, तो मैंने कभी किया भी नहीं। आई कुडंट जस्ट रिलेट टू इट, बट बताया तो कुछ लोग, जो लोग ने किया है उन लोग को अच्छा लगा है, आई डोंट नो। सो या, यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्लॉक्स। अभी आपको ब्लॉक्स पता है, सो रिलीज देम, बिकॉज दिस ब्लॉक्स आर नो लॉन्ग, ये जो फियर, ये जो अनसर्टनिटी, दीज आर ऑल इन योर हेड। इसका कोई, सब कुछ अनसर्टन ही है, जिंदा रहना भी अनसर्टन ही है। जो कार्ड आया है श्रिंकोनिसिटी, द यूनिवर्स इज गिविंग यू इनफ साइंस। ये रीडिंग भी एक साइन ही है यूनिवर्स का। हर जगह से आप बार बार कुछ सिमिलर पैटर्न तो आप देख पा रहे हो। नोटिस एंड ट्रस्ट मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस। अगर आप आज ब्लॉकेज के बारे में सोच रहे थे, अपने रिलेशनशिप में क्या ब्लॉक हो रहे हैं सोच रहे थे, और ये वीडियो आप देख रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड, लिसन टू दिस वीडियो एंड टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है इस दुनिया में। कनेक्शन, बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स। यहाँ ऑफकोर्स आपके पर्सन के लिए ही आ रहा है, तो अगेन ईगो साइड में रखो, किसका दोष है किसका नहीं है साइड में रखो। अगर ये रिलेशनशिप आपको वापस चाहिए सो ट्राई करो, नहीं होता है तो इट्स ऑल राइट, बट टेल योर पर्सन ऑल्सो टू बिहेव लाइक मेच्योर्ड एडल्ट्स। इट्स ओके, हो सकता है टू राइट पीपल टेरिबली रॉन्ग फॉर ईच अदर। आप दोनों ही बहुत सही इंसान हो पर एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही बच्चों की तरह ऐसे इमेच्योर बिहेव करो, बैड कर्मा कलेक्ट करो एक दूसरे के लिए। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जो हुआ है, अगर ठीक है वर्क, कोई चीज़ वर्क नहीं भी कर सकती है, दैट इज़ ऑल राइट, बट बीच रास्ते छोड़ जाना, दिल में खुन्नस लेके बैठना, चीज़ों को अनसॉल्व रख देना, it won't serve any of you. So अगर कनेक्शन रिबिल्ड करना चाहते हो तो you have to face your person and also convince your person to behave maturely, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप अगर कितना भी कोशिश करो, हाँ ठीक है, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट जो मैसेज या जो टेक्स्ट या फिर जो वीडियो कॉल या जो भी कॉल, जो भी या फिर जो भी कन्वर्सेशन आप करोगे, वहाँ इतना आपको स्टेबल, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे मेरे पास ही वापस आना पड़ेगा, ये वो नहीं। आप कैसे बिहेव करते हो ना, वैसे ही आपको दिया जाएगा। यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। तो आप जिस तरह, आप अगर इम्पल्सिवली बिहेव करोगे तो रिटर्न में भी इम्पल्सिवनेस ही मिलेगा आपको। आप अगर मेच्योर बिहेव करोगे तो सामने से भी मेच्योर बिहेवियर ही मिलेगा। यही यूनिवर्स का नियम है। एंड हार्मनी, कल्टिवेट हार्मोनियस रिलेशनशिप। ये सिर्फ आपके पर्सन का ही एक रिलेशनशिप आपके लाइफ में नहीं है। इस रिलेशनशिप की वजह से आपके बहुत और भी रिश्ते हैं जो खराब हुए हैं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, आई डोंट नो और किसके साथ, बट हाँ कुछ रिश्ते तो आपके खराब हुए हैं ड्यू टू दिस रिलेशनशिप। जो भी आपके पर्सन, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, माँ बाप के साथ, वट एवर, दिस रिलेशनशिप हैज़ टेकन अ टोल ऑन योर अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सो नाउ इज़ द टाइम जब आप उस रिलेशनशिप, क्योंकि उनका कोई लेना देना भी नहीं है, वो लोग तो बस कोलैटरल डैमेज बन गए। हाँ ठीक है, अभी हर चीज़ एक कार्मिक लेन देन ही होता है, नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस। उन लोगों को भी अपना अपना कर्मा चुकाना था, बट
keeping aside, they were just collateral damages in your relationship, so they don't deserve it. तो अभी इज़ द टाइम जब उसके साथ थोड़ा अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ. ये जो हमेशा आप पर्सन 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 करते हो, इट्स नॉट सर्विंग यू. सो स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली एंड दोज पीपल whom you have who has suffered because of your relationship. अभी उनका थोड़ा सा ध्यान रखो. they were there for you when you needed them. now they need you, so you should be with them. ऑल्सो अपनी ज़िंदगी को रोक के मत रखो. हाँ, गलती सबसे होती है, गलती हुई है मान लो, बट उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तो दांव पे नहीं लगा सकते. उसके लिए पूरी ज़िंदगी रोक के नहीं रख सकते. उसको सुधार के आगे बढ़ सकते हैं. फॉर अगर मैं अपना रेफरेंस दूँ, या इतने इतने देर तक मैं बकचोदी कर रही हूँ, आपको ट्रिगर किए जा रही हूँ, सो मैं अपनी बताती हूँ. हाँ, मुझसे गलती हुई है. सामने वाला ऐसा नहीं है कि और ऐसे गोल गोल बातें मेरे साथ पहले, इससे पहले किसी ने नहीं किया, पर मैंने कभी भाव नहीं दिया. इस इंसान को मैंने भाव दिया, नहीं देना चाहिए, वो मेरी गलती है. सामने वाला नौटंकी वाला तो नौटंकी ही करेगा. मुझे उसकी नौटंकी का टिकट खरीद के शो अटेंड नहीं करना था, पर मैंने कर लिया. I didn't use my logic or my common sense, or I didn't verify, I didn't cross check what he was saying. मैंने उसको blindly trust किया. ट्रस्ट करना, लव करना कभी गलत नहीं हो सकता है. This ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड लव, ये गलत होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ अवेयरनेस के साथ करना पड़ता है. माई शिव एंड माई शक्ति were not aligned with each other. तो आई didn't work out of my shiv, I was just working on my shakti. I was just taking actions impulsively, so that was my mistake. वो मेरा कोई कर्मा रिलीज था, तो वो हो गया. अब उसको लेके मैं बैठ नहीं सकती. मैं पूरी ज़िंदगी वही सोच के क्या करूँ, अपनी ज़िंदगी रोक के नहीं रख सकती. मुझे आगे बढ़ना है और मैं बढ़ रही हूँ, बढ़ भी जाऊँगी. तो और रही बात कर्मा की, कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस, बट अगेन कर्मा डजंट हैव अ डेडलाइन. आपके हिसाब से तो बिल्कुल, आपके और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है. एवरीथिंग विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग. जो भी आपके साथ, जिस तरह आपने गलत किया है तो आपको आपका कर्मा मिल रहा है, या मिला है, या मिलेगा. सिमिलरली जो भी इंसान गलत करता है उसको कर्मा मिलता है. चाहे वो आपके साथ गलत किया है, XYZ किसी के साथ भी गलत किया है, जो भी गलत होगा उसको उसका कर्मा मिलेगा. बट इन डिवाइन टाइमिंग, जब उसका टाइम आएगा तभी उसको मिलेगा. पर उसके लिए उसको कब कर्मा मिलेगा, उसको कर्मा मिले तो मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, ये नहीं हो सकता है. उसका लाइफ, उसका कर्मा, उसकी गलती, मेरी लाइफ, मेरा कर्मा मेरी गलती से अलग है. मेरा सेपरेट है, उसका सेपरेट है. उसको जब मिलना होगा उसको मिलेगा. भूख एक टाइम पे सबको नहीं लगती है. अगर मुझे अभी भूख लगी है तो मैं खाना खा लूँगी, जिसको जब भूख लगेगी तब वो तब खाना खाएगा. सिंपल हिसाब है. सो अपनी ज़िंदगी को रोक के मत रखो. अगर ये रिलेशनशिप चाहते हो तो एक्ट मेच्योर्डली. ईगो साइड में रखो. ईगो इज़ किलिंग द रिलेशनशिप फ्रॉम बोथ साइड्स. सो किसी को तो मेच्योर्डली बिहेव करना पड़ेगा. सो दोनों को ही करना पड़ेगा. बट क्योंकि आप अटके हुए हो, दीज आर द ब्लॉकेजेस जो आप किस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रही है. अगर आप इसको अनब्लॉक करते हो, अगर रीच आउट कर पाते हो तो गुड फॉर यू. अगर नहीं कर पाते हो तो भी इट्स ऑल राइट. एटलीस्ट यू गेव इट अ ट्राई. आपने ट्राई किया है, अब आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. सो दैट इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.